हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी एक बेबी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। सो ये जो ब्लाउज मैं बना रही हूँ ना, ये बहुत दिन पहले मैंने आपके साथ इस टाइप की ब्लाउज की वीडियो शेयर की हुई थी। सो वही देख करके ना मुझे एक ऑर्डर मिला है जिसमें मुझे उनकी बेबी के लिए इस टाइप की एक ब्लाउज बनानी थी। तो मैं जब ब्लाउज बना रही थी तो सोची कि इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पर नया है आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सो इस ब्लाउज की जो मेज़रमेंट है ना ये वाली रहने वाली है। और इसके लिए मुझे कॉटन अस्तर चाहिए था और साथ ही मैंने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक लिया है। 1/2 मीटर फैब्रिक में ये ब्लाउज आराम से बन जाएगा। और कॉटन वाला अस्तर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जो पैकेट में आता है ना वो अस्तर लिया है मैंने। 2 फोल्ड करके भी यहाँ पे रखा है और इतना अस्तर का ज़रूरत भी नहीं है, हमें बहुत ही कम कपड़े में ये ब्लाउज बन के रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है और एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ये है या नहीं। तो 8 इंच आ रहा है, फिटिंग के अकॉर्डिंग आराम से आ जाएगा। तो लेंथ हमें तैयार रखना है 9 इंचेस का, तो हम यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के लेने वाले हैं क्योंकि वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो 10 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं शोल्डर की मार्किंग। शोल्डर हमें ले लेनी है 4.5 इंचेस का और हमें यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग देनी है 5 इंचेस पर। और इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे, फिर यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। ये जो हमने शेप दिया ना ये बैक साइड के लिए रहेगा। फ्रंट के लिए ना 1/2 इंच अंदर करते हुए एक मार्क लगा लीजिएगा इस तरह से जैसे मैंने दिया है। फिटिंग जितना है उसे 4 से डिवाइड करके मार्क कीजिएगा। बस्ट और वेस्ट दोनों मैंने 6 इंच बस्ट के लिए मार्क किया है, 5.5 इंच वेस्ट के लिए मार्क किया है और एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच का दिया है। यहाँ पे मैं 2 इंच का इस तरह से नेक विड्थ ले रही हूँ। 5 इंच हमने ले लिया है यहाँ पे फ्रंट नेक इस तरह से, और हम फ्रंट नेक पे वी शेप देने वाले हैं इस तरह से, ठीक है। और अभी हमें ना यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर डाउन करनी है। जो शोल्डर मैं डाउन कर रही हूँ ना ये सिर्फ फ्रंट के साइड पे होने वाला है, बैक में हमें सीधा ही रखना है नेक, ठीक है। इस तरह से अगर आप कटिंग करोगे ना तो हमारा जो शोल्डर उतरता है ना वो नहीं उतरेगा। तो मैंने एक बार में पूरे में कट कर लिया। अब हमने बैक पार्ट को अलग करके फ्रंट में जो शोल्डर हमने डाउन किया था वो कट किया और इसके बाद हमने आर्म होल में जो 1/2 इंच अंदर की ओर मार्क किया था वो कट कर लिया। बैक में ना नेक का की डीपनेस आपको जितनी रखनी है वो आप रख करके यहाँ पे मैं 8 इंच ले रही हूँ और फिर बैक में भी हम यहाँ पे वी शेप दे रहे हैं। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब बैक में हमें देना है इसमें स्ट्रैप, तो इसलिए हम इसे सेंटर से कट करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ना हम अपने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लिए हैं। अभी ना नीचे स्ट्रैप के लिए यहाँ पे मैंने लगभग 3.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है और लेंथ वाइज हमने इसे 20 इंचेस का रखा है ना। बैक में जो हमें ये स्ट्रैप लगानी है ना, इसके लिए जो हमने ये नेक कट किया है ना इसे 1/2 इंच और हम कट करेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारी स्ट्रैप से फिटिंग तो हमें देने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इस स्ट्रैप को आप खींच के ढीला टाइट कर सकते हो। तो इस तरह से ना मैंने 1/2 इंच अंदर की ओर कट कर लिया। और जो कस्टमर थी ना उन्होंने मुझे ये लेस दिया था, बोला था कि इस लेस को मैं फ्रंट में कुछ डिज़ाइन कर दूं। तो चलिए उससे डिज़ाइन तो करेंगे। सबसे पहले हमें क्या कर लेना होगा ना, हमारा जो अस्तर है वो हम अपने मेन फैब्रिक के सीधे साइड पे रखेंगे। मीन्स हमारा मेन फैब्रिक का सीधा साइड है, उसके ऊपर मैंने अस्तर रखा है। अब हम यहाँ पे एक पैर का मार्जिन देते हुए नेक का सिलाई कर लेंगे और साथ ही नीचे की साइड को भी एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई कर लेंगे। और आर्म होल पे सिलाई नहीं करेंगे क्योंकि उसमें मुझे फ्रिल लगाने बोला गया है, इसलिए अभी आर्म होल को हमें सिलना नहीं है। इतना सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को देखिए मैंने नेक पे और नीचे की साइड पे जो था ना एक्स्ट्रा कपड़ा वो कट कर लिया। कट करने के बाद हमें नेक पे इस तरह से कट लगा करके पलट लेंगे सीधे साइड पे अच्छे से। अब हम इसे अच्छे से सेट करके ना हम यहाँ पे दोनों आर्म होल को सिल लेंगे और इसके बाद जो साइड की जितनी एक्स्ट्रा कपड़ा आप देख रहे हो ना वो हम कट करके हटा लेंगे इसके बाद। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब जो मैं ये लेस जो है ना इसे एज ए पैच यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए मैंने इसे एज ए पीसेस में कट कर लिया और ना मैं इसे जगह जगह पे इस तरह से स्टिच करते हुए जाऊँगी। कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है कि मुझे यहीं पे स्टिच करना है। आप अगर इस तरह से पैच यूज़ कर रहे हो तो आप कहीं पे भी ये इस तरह से सेट करके इस पर सिलाई कर लीजिएगा।
सिल लेने के बाद धागे को अच्छे से कट कीजिएगा। उसके बाद आप देखोगे ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये जो पैच है हमने ऊपर से बैठाया है। तो ये देखिए इस तरह से ना मैं जगह जगह पे ये वाला पैचेस हम यहाँ पे इस तरह से लगा ले रहे हैं। और देखिए बैक से भी हमने कितना अच्छा फिनिशिंग दिया है, धागे को ज़रा सा भी नहीं छोड़ा है। फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमारा जो स्ट्रैप हमने कट किया ना, इसे उल्टे साइड पे फोल्ड करते हुए इस तरह से एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई करेंगे। और इसके ऊपर वाले साइड को ना हम इस तरह से हल्का सा तिरछा करके हुए सिलेंगे। और इसके बाद हम इसे किसी भी नुकीली चीज़, मैं यहाँ पे पेंसिल का हेल्प ले रही हूँ, इससे हम सीधा कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट को एक एक करके लेके स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साइड को बैक पार्ट का लेना है, दोनों साइड को अब से सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम एक पार्ट को लेंगे। पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं सिलना। यहाँ पे इस तरह से एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद ना हम अपने स्ट्रैप को लेंगे और इस तरह से यहाँ पे एकदम नीचे की साइड पे इसे हम सेट करेंगे। यहाँ पे मैं एक पक्की सिलाई ले लूँगी इस तरह से। अब हम जो हमारा नेक का शेप है वी शेप, वही शेप पे इस तरह से सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे यहाँ पे, और जो नीचे का कोन निकल गया है ना वो भी हम यहाँ पे हल्का सा कट करेंगे और इस तरह से एक दो कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम पलटेंगे इसे सीधे साइड पे। और अब हमें फ्रंट को लेना है, फ्रंट के साइड पे इसे सेट करना है। इसके बाद ना यहाँ शोल्डर के साथ में इसे मिलाव करके इस तरह से पलट के सिलेंगे। तो इस तरह से सिलने से क्या होगा ना कि आपका जो शोल्डर का सिलाई है वो बाहर के साइड पे नहीं दिखने वाला है। तो ये देखिए हमने अस्तर को अस्तर के साइड पे रखा, मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साइड, और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो दोनों साइड को मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अच्छे से इसे रेडी कर लिया है। अभी जो ये मैंने एक चौड़ी सी पट्टी ली है, ये भी 3.5 इंचेस की है। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। इससे पहले हम इस तरह से 2 फोल्ड करके ना एक सिलाई कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम ना लगभग 1 से 1.5 इंच का मार्जिन रहने के बाद इसमें ना बॉक्स प्लीट बनाएंगे। एक प्लीट अपनी तरफ, एक प्लीट उसके दूसरे तरफ, ऐसे करके हमने यहाँ पे प्लीट्स रेडी कर लेनी है। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा ये जो हमारा स्लीव्स में लगने वाला है ना फ्रिल, वो रेडी हो चुका है। आप चाहे तो नॉर्मल प्लीट भी लगा सकते हो। अब ना मैंने साइड पे मार्जिन ज़्यादा इसलिए नहीं रखा कि सिलाई के बाद ये जो बाहर दिखेगा ना, मैंने एक्स्ट्रा 1.5 इंच का मार्जिन रखा है ना ब्लाउज में, तो हमारा फिटिंग जितना रहेगा ना उससे 1/2 इंच बस बाहर रखिएगा ये फ्रिल को। ठीक है, उससे ज़्यादा मत रखिएगा क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो ये देखिए दोनों साइड पे ना मैंने थोड़ा सी ही मार्जिन रखा है जो फिटिंग के अकॉर्डिंग आए। ठीक है, इसके बाद मैंने इसे ना सीधे साइड पलटते हुए इस तरह से बैठा के सिलाई कर लिया है। और अब हम इसके बाद दे देंगे फिटिंग की सिलाई। मैंने दोनों साइड पे ये फ्रिल इसी तरह से बना करके लगा लिया था। अब फिटिंग की मार्किंग मैंने वापस से ले लिया है और इसके बाद हम इसमें दे देंगे फिटिंग की सिलाई। पिछले जब मैंने इस टाइप की ब्लाउज आपके साथ शेयर की थी ना, तो मुझे 1-2 कमेंट आया था कि ब्लाउज पीछे से अच्छे से बैठ नहीं रहा है। तो इस टाइप की ब्लाउज में ना फिटिंग आपकी सही होनी चाहिए। अगर आप फिटिंग नहीं दोगे ना अच्छे से, तो पीछे से कपड़ा उठेगा ही। तो फिटिंग अच्छी दीजिएगा। और देखिए मैंने इस पर आयरन भी कर लिया है और हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है। फ्रंट और बैक देख सकते हो कितना अच्छे से रेडी हुआ है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।